5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया जाना। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि हमें लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह ज्ञान हो। महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरा विश्वास है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझता हूँ कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं उनमें सिंचाई के साधनों तथा गांवों में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। महोदय, इस अवसर पर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत से हमारे भाइयों ने कहा है कि वे अपने क्षेत्र की सफाई आदि के कार्यों में सहयोग नहीं देंगे। मैं इससे भली भांति परिचित हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूँगा कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन कोई ऐसी नीति बनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहे, किंतु इस वातावरण में राजनीति बिल्कुल ना आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें किसी दल का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
बेसहारा महिलाओं के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की कोशिश की जाए।